नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक जादुई किताब होती जिसमें लिखी गई हर बात सच होती और उसे कोई बदल नहीं सकता। आज हम आपको एक ऐसी ही डिजिटल जादुई किताब के बारे में बताएंगे जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपके पास एक जादुई किताब है। जब भी आप उसमें कुछ लिखते हो वही बात सभी के किताबों में लिख जाती है। इस किताब में जो भी लिखा जाता है वह सच होता है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। तो अगर आपने अपनी किताब में लिखा कि आपने अपने दोस्त को 10 रुपए दिए, तो यह बात सभी के किताबों में लिख जाएगी। अब अगर आप या आपका दोस्त बाद में कहे कि आपने उसे 20 रुपए दिए, तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा क्योंकि सभी के किताब में सच्चाई लिखी हुई है। ब्लॉकचेन भी कुछ ऐसा ही है। यह एक प्रकार का डिजिटल खाता है जहाँ पर सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लॉकचेन एक विशाल नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटरों पर स्थापित होता है और ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। सरल शब्दों में मान लें कि एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर रखता है जिसमें वह नोट करता है कि कितना सामान आया और कितना बिका। ठीक उसी तरह ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है, जबकि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। यह हाल ही में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है। ब्लॉकचेन की शुरुआत 1991 में एक प्रयोग के रूप में हुई थी, लेकिन इसका व्यावसायिक इस्तेमाल 2009 में शुरू हुआ। 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस डेवलपर ने बनाया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की मदद से। तभी से क्रिप्टो करेंसी का भी जो बूम है वह वर्ल्ड में आया। फर्ज करें कि आपने बिटकॉइन का उपयोग करके कुछ खरीदा। यह लेन देन एक ब्लॉक के रूप में डिजिटल रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जैसे ही आप अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं, नए ब्लॉक बनते हैं और एक चेन से जुड़ते जाते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। प्रत्येक ब्लॉक की अपनी यूनिक पहचान होती है, जैसे आपकी और मेरी उंगलियों के निशान यूनिक होते हैं। चूंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसलिए इसमें किसी एक ब्लॉक में समस्या आने पर भी बाकी सभी ब्लॉक्स प्रभावित नहीं होते हैं। इसे हैक करना, हटाना या बदलना लगभग असंभव है। ब्लॉकचेन के कई फायदे हैं। यह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए इसकी जानकारी को एक ही स्थान पर इकट्ठा किया जा सकता है। यह पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है और कोई भी इसमें दर्ज ट्रांजैक्शन की जांच कर सकता है। इसके अलावा यह तेज और जानकारी का रिकॉर्ड रखने में समय और प्रयास की बचत करता है। भारत में कई बैंक ब्लॉकचेन का उपयोग शुरू कर चुका है, जैसे कि eKYC, डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए। नीति आयोग ने भी इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया है। आइए आपको एक मजे की बात बताते हैं। 2010 में फ्लोरिडा में एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन खर्च करके 2 पिज्जा खरीदा और आज एक बिटकॉइन की कीमत 55 लाख रुपए है। इससे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के भविष्य की अपार संभावनाओं का पता चलता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।